आप जिस ज़मीन पे आपका ऑफिस है वही गलत है। नवाज सुबह ही गलत है, गलत तरीके से गलत ज़मीन पे ऑफिस बना हुआ है। कांग्रेस का खिदमत ट्रस्ट गलत तरीके से है, इसलिए साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। हम इनसे बात करेंगे डिमोलिशन ड्राइव पे, इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल रहेगा, एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान का कहना है कि जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है ज़्यादातर गरीब लोगों को, जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है। उनका कहना है कि 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ गरीब तबका है जिनको टारगेट किया जा रहा है इस डिमोलिशन ड्राइव में, और 2% जो है वो अमीर तबका है सिर्फ। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमने उन 2% को ही टारगेट किया ना। अली मोहम्मद सागर 2% पे आता है, डॉक्टर फारूक साहब 2% पे आता है, हसन खान साहब 2% पे आता है। हमने 2% पे ही अटैक किया है। जहाँ तक एक आम गरीब का ताल्लुक है, देखिए पहले ही एलजी साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जिनके पास 5 मरले, 10 मरले और 15 मरले ज़मीन है, जिन पे उन्होंने रेजिडेंशियल हाउसेज बनाए हैं, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और कल भी हमने एलजी इंतज़ामिया से अपील की है, और हमारी लीडर जनरल सेक्रेटरी साहब भी मिले थे, और दूसरे जो बड़े लीडर हैं उनने भी यही कहा कि इसके लिए एक फार्मली आर्डर निकलना चाहिए, और उम्मीद है कि 2-3 दिन में आर्डर भी निकल जाएगा। और जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, देखिए यही लोग वावला करते हैं जिनकी बुनियाद ही गलत है। मैं एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्रा साहिबा को कहना चाहता हूँ, आप जिस ज़मीन पे आपका ऑफिस है वही गलत है। नवाज सुबह ही गलत है, गलत तरीके से गलत ज़मीन पे ऑफिस बना हुआ है। कांग्रेस का खिदमत ट्रस्ट गलत तरीके से है। इसलिए इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए जो एक ड्राइव चली है, इसको जो गवर्नमेंट लैंड है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से बड़े बड़े लोगों ने जो हत्या थी, जो ड्राइव चली है, अब वो उसको ये चाहते हैं कि आम लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा किया जाए, कन्फ्यूजन, ताकि वो सड़क पर निकलेंगे। लेकिन उस चीज़ में भी वो कामयाब नहीं है। और जहाँ तक हमने देखा, आम इंसान ने इस ड्राइव को सराहा है, और हर कोई चाहता है कि जो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट लैंड निकले, इसमें हॉस्पिटल्स बने, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने, कुछ होटल बने, बिजनेस यूनिट्स बने, ताकि ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पा सकते। और जहाँ तक नेशनल का ताल्लुक है, देखिए उसमें मैक्सिमम अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही है जिन्होंने इस ज़मीन को हड़पा है, और जिसने ज़मीन को, और आप जो वो लिस्ट उठा के देखिए 34 जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस ज़मीन को हत्या है। और कल आपने न्यूज़ की भी देखा, 153 कनाल की बात करते थे, लेकिन जब कल वहाँ बुलडोज़र बाबा का पहुँचा है तो 40 कनाल उन्होंने भी ज़बरदस्ती वहाँ हटाया गया। हम गरीब लोगों के साथ छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस ज़मीन को, बड़े बड़े लोगों ने इसको हत्या लिया, उनको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, किसी भी तंजीम के साथ हो। और ख़ासकर बोलने से पहले अपने अंदर एक बार झांकना चाहिए कि नवाई सुबह जो है वो किस लैंड पर खड़ा है और उसकी जो हकीकत है वो क्या है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी वाले जिद निकाल रहे के हिसाब से वो, क्योंकि हम लोग उनकी बी पार्टी या सी पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो हमसे जिद निकाल रहे हैं। देखिए, मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है कि एनसी की स्पोक्स पर्सन है? एनसी की। कांग्रेस में किस कौन को जिद निकालेगा? कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सामने आएगा, लेकिन पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि वो नेशनल की स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। आखिर में मेरा आपसे सवाल रहेगा, प्रॉपर्टी अभी हाल ही में ऑर्डर निकाला जा रहा है प्रॉपर्टी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, होना चाहिए। देखिए, ये पहली स्टेट या पहली यूटी यहाँ नहीं है जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। कमर्शियल बिल्डिंग से आपकी देना चाहिए, और वही जो रेवेन्यू आता है उसी से डेवलपमेंट होती है, उसी से जो यहाँ आपकी सड़कें, आपकी बिजली, आपकी पावर, वो उसी से तो बनाया जाता है। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जहाँ कमर्शियल होटल्स है, कमर्शियल जो बिल्डिंगें हैं, बिजनेस यूनिट्स है, वहाँ कमर्शियल टैक्स होना चाहिए, और होना भी चाहिए। क्योंकि आपकी जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो वेलफेयर स्टेट है, जहाँ अपना रेवेन्यू कुछ आता नहीं, लेकिन पिछले 70 साल में पता नहीं किन वजूहत की बिना पर मैं इसमें एक अंधे कानून के तहत यहाँ चल रहा था, कोई टैक्स नहीं भर रहा था। जिसको जो हाथ में आए, जहाँ मिलिटेंसी का फ़ायदा उठा के 32 सालों में जिसको जहाँ लगा, जिसका हाथ पहुँचा उसने ज़मीन खाई। अब ट्रांसपेरेंसी का वक्त है, अकाउंटेबिलिटी का वक्त है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, एक को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा का बुलडोज़र आया है, बाबा का बुलडोज़र चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। मैं मुस्कान बेग विद तौफीक भट्ट।